मैंने आपसे कहा था कि पाइथन के अंदर प्रिंट नाम का लाइब्रेरी में एक फंक्शन होता है। इसको हम कॉल करते हैं और जो भी मैसेज यहाँ पर हम लिखेंगे वो मैसेज हमारा शेल पर आ जाएगा। और इस मैसेज को हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। ये क्या है? हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम चाहें तो ये बोलें कि प्रिंट से हमने मैसेज प्रिंट कराया, और हम चाहें तो ये बोलें कि हमने प्रिंट से एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई। पाइथन में स्ट्रिंग की पहचान क्या है? जब भी आप डबल कोट्स में कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगी? हमारी स्ट्रिंग। इसके अलावा तीन और नोटेशन भी हैं। तो पाइथन में स्ट्रिंग को दिखाने के चार नोटेशन होते हैं। उन चारों में से कोई भी नोटेशन प्रोग्राम में अगर नजर आया तो वो क्या है? स्ट्रिंग है। तो मैं पहला आपको बता चुका हूं, तीन अभी आपको मैं और बता देता हूं। ठीक है, अब मैं एक दूसरा प्रोग्राम बनाता हूं, उसको सेव एज कर लिया नए नाम से। सिंगल कोट्स के पेयर में भी पाइथन में स्ट्रिंग को लिखा जाता है। सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज में सिंगल कोट्स के अंदर मैक्सिमम एक ही करेक्टर लिख सकते हो बस। ज्यादा लिखने पर या तो एरर आ जाती है या फिर इग्नोर हो जाता है। जो पहला करेक्टर है सिर्फ वही माना जाता है। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर अगर आप सिंगल कोट्स का पेयर भी लगाते हैं तो भी ये स्ट्रिंग को कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं इसको रन कराऊं, दिस इज पाइथन, और मैं लिख दिया लैंग्वेज, रन कराएंगे तो दो तरीके हो गए पाइथन में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के: डबल कोट्स का पेयर और सिंगल कोट्स का पेयर। क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हैं। आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मैं कीबोर्ड से सिंगल कोट्स टाइप करना चाहूं तो सिंगल की प्रेस करनी होगी, सिंगल कोट आ गया। डबल कोट नाम से हमारे कीबोर्ड में कोई की नहीं होती। फिर कैसे आई आपकी? सिंगल कोट वाली की को प्रेस करने के साथ साथ आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा। तो शिफ्ट के साथ जब आप सिंगल कोट को प्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा डबल। अगर मैं अपनी मेहनत के बारे में बात करूं तो मुझे डबल कोट्स को लिखने में मेहनत ज्यादा लगी, क्योंकि मुझे दो की प्रेस करनी पड़ रही है, जबकि सिंगल कोट को लाने के लिए बस एक ही की प्रेस करनी पड़ रही है। तो सर इस नजरिए से तो सिंगल कोट्स बढ़िया, हमने कहा आप सिंगल कोट पर जा सकते हैं। तो फिर डबल कोट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? जो पुरानी लैंग्वेजेस थी सी, सी प्लस प्लस, वहां पर स्ट्रिंग को डबल कोट से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो अगर कोई प्रोग्रामर सी, सी प्लस प्लस का एक्सपीरियंस रखता है तो उसको अजीब नहीं लगेगा कि सिंगल कोट में स्ट्रिंग क्यों होती है, क्योंकि सी में तो डबल कोट में होती थी। तो वो अपना डबल कोट का हैबिचुअल हो चुका है, उसका हाथ डबल कोट पे ट्रेन हो चुका है, उसका ब्रेन डबल कोट पे ट्रेन हो चुका है। तो वो सिंगल कोट पे शायद नहीं जाना चाहेगा, जबकि सही है। तो अगर सी, सी प्लस प्लस जावा का बंदा होगा तो वो स्ट्रिंग लिखने के लिए जाने अनजाने में डबल कोट्स ही लगाएगा। लेकिन जो पहली बार सीख रहा है, जिसने आज तक नहीं पता स्ट्रिंग क्या होती है, उसके पास ऑप्शन है, वो डबल कोट का पेयर लगाए तब भी सही है, सिंगल कोट के पेयर लगाए तब भी सही। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए। सर आपने बताया था चार ऑप्शन हैं, तीसरा क्या है? लगा तीसरा देखते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि हम प्रिंट से जो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, क्या उसमें एड्रेस प्रिंट किया जा सकता है? एड्रेस, हमने कहा एड्रेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए मैं स्ट्रिंग में ड्यू कैट का एड्रेस प्रिंट करता हूँ। ए ब्लॉक है, बिल्डिंग नंबर 43, सेक्टर 16 है, और नोएडा, ब्रैकेट में लिख दिया यूपी। ठीक है, तो क्या अजीब है? हमने कहा अजीब यह है कि अभी तक स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स होते थे, अब स्ट्रिंग के अंदर डिजिट भी आ गई, सिंबल कॉमा भी आ गया, स्पेस भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गई। देखो ये ब्रैकेट भी आ गई, तो ये सब चलेगा स्ट्रिंग के अंदर?
तो अब हम यही सीखना चाहते हैं पहले कि सर स्प्रिंग के बारे में एक लाइन बता दो, स्प्रिंग होती क्या है। तो स्प्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। सर ये करेक्टर क्या होते हैं। करेक्टर हर वो चीज होती है जिसको हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। दैट मीन्स करेक्टर एक लेटर हो सकता है, करेक्टर कोई डिजिट हो सकती है, करेक्टर कोई सिंबल हो सकता है, करेक्टर कोई वाइट स्पेस हो सकता है। सर लेटर का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी लोअर केस की, ए बी सी डी अपर केस की, तो 52 लेटर्स हो गए। डिजिट क्या होती है, 0 1 2 3 9, ये सब डिजिट होती हैं। सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन एट हैश, ये सब सिंबल होते हैं। सर वाइट स्पेस क्या होता है, वाइट स्पेस में कुछ स्पेशल करेक्टर्स आते हैं, जैसे स्पेस, टैब स्पेस, न्यू लाइन। इन तीन को वन वर्ड में क्या बोला जाता है, वाइट स्पेस कहा जाता है। तो अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर क्या होता है, करेक्टर कैन बी लेटर और डिजिट और सिंबल और एनी वाइट स्पेस। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन तो इसमें सही बैठ हो रही है। भाई स्ट्रिंग में लेटर होने चाहिए, लेटर है। डैश, डैश एक सिंबल है, सही है। फोर, फोर एक डिजिट है, ये भी सही है। थ्री एक डिजिट है, ये भी सही है। कॉमा, कॉमा एक सिंबल होता है, ये भी सही है। तो ऐसे तो सब सही हमने कहा, इसलिए ये सही है। तो स्ट्रिंग का मतलब अल्फाबेट्स का सीक्वेंस नहीं होता, स्ट्रिंग का मतलब करेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। तो एड्रेस भी एक परफेक्ट एग्जांपल है स्ट्रिंग को समझने का। और मैं तो कहूंगा कि स्ट्रिंग को समझना हो तो एड्रेस से ही समझो, सही समझ में आएगी। किसी के नाम से स्ट्रिंग समझोगे तो ब्रेन को ये लगेगा कि अल्फाबेट्स ही आते हैं फिर स्ट्रिंग के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो रन हो जाएगी, हमने कहा हो जाएगी। तो सर ये तीसरा तरीका कहाँ है, तो पहला वाला ही है, हमने कहा भी तीसरा आएगा। पहले पहले से देखते हैं। अब हम ऐसा चाह रहे थे एड्रेस मल्टी लाइन पे भी तो हो सकता है। मैं चाहता हूँ A-43 पहली लाइन पर आउटपुट में आए, सेक्टर 16 नेक्स्ट लाइन पर आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, नोएडा उसकी नेक्स्ट लाइन पर हमारा आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या स्ट्रिंग के अंदर हम न्यू लाइन, देखो ना, न्यू लाइन किसके अंदर आती है, वाइट स्पेस के अंदर। वाइट स्पेस करेक्टर होता है, दैट मीन्स स्ट्रिंग के अंदर न्यू लाइन लगाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ऐसा सोचते हुए क्या करा, यहाँ लगा दी न्यू लाइन, उसके बाद यहाँ लगा दी न्यू लाइन, क्योंकि हमसे कहा गया था कि स्प्रिंग के अंदर न्यू लाइन आ सकते, जब यहाँ से आप एंटर करके यहाँ आते हैं दैट मीन्स आप न्यू लाइन पर आ गए। ठीक है, अब देखते हैं, रन कराते हैं। अब ये एरर आ जाती है, क्यों आ जाती है, इसलिए नहीं आती कि स्प्रिंग में न्यू लाइन नहीं आ सकती, स्प्रिंग में न्यू लाइन आ सकती है, लेकिन जब स्प्रिंग में न्यू लाइन आएगी तो स्प्रिंग को दिखाने के जो दो तरीके हैं वो काम नहीं करेंगे, तीसरा तरीका काम करेगा। तीसरा तरीका है स्प्रिंग को दिखाने का, 3 टाइम्स डबल कोट्स से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, और मैचिंग कोड से एंड करना है, ये रूल है। अगर आप अपने स्प्रिंग में न्यू लाइन लाना चाहते हैं एंटर की का यूज करते हुए, अगर आप अपनी स्प्रिंग में न्यू लाइन लाना चाहते हैं एंटर की का यूज करते हुए, क्या कोई और तरीका भी होता है बिना एंटर की का यूज करे, हमने कहा तभी तो बोला जा रहा है न्यू लाइन चाहते हैं एंटर की का यूज करते हुए प्रोग्राम के अंदर, तो आपको स्प्रिंग 3 कोट्स वाले पेयर से लिखनी होगी। अब सही है, हमने कहा बिल्कुल सही है। तो जो तीसरा तरीका है इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग के अंदर एंटर की का यूज करते हुए न्यू लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब भी मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा हम क्या करेंगे, हम 3 कोट्स वाले पेयर का यूज करेंगे। सर चौथा तरीका क्या है, हमने कहा चौथा यही है, सिर्फ
3 टाइम्स डबल कोट की जगह पर 3 टाइम्स सिंगल कोट्स को लगा देते हैं। इन दोनों में से कौन सा सही है? हमने कहा कोई सा, ऑप्शन है आपके। ठीक है। अब क्या इस वाले नोटेशन में अगर मान लीजिए मैं न्यू लाइन का इस्तेमाल नहीं करता हूं तो एरर तो नहीं आ जाएगी? मान लीजिए मैंने सिंपल लिख दिया पाइथन, कोई एरर तो नहीं है कि आपने नोटेशन लगाए है न्यू लाइन कंटेन करने वाली स्ट्रिंग के, बट कहीं न्यू लाइन है नहीं, तो कोई एरर नहीं आती। आप देखो कि अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में न्यू लाइन नहीं चाहिए थी तो क्यों आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स यूज कर रहे हैं? आसान सिंटैक्स है उसका यूज करिए फिर, लेकिन एरर नहीं आएगी। तो अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग में न्यू लाइन नहीं चाहिए तो मैं क्यों 3 वाले के साथ जाऊंगा? फिर तो मैं डबल कोट ऑर्डिनरी वाला और सिंगल कोट वाले के साथ ही जाऊंगा। जब मुझे न्यू लाइन चाहिए होगी तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास यही 2 ऑप्शन बचे हैं 3 वाले के पेयर के साथ। ठीक है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि पाइथन में जो हमारी स्ट्रिंग है, पाइथन की स्ट्रिंग को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला सिंगल लाइन स्ट्रिंग और दूसरा है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग यूज करेंगे तो आपको ये नोटेशन यूज करना है या ये वाला नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करनी है तो आप ये वाला नोटेशन यूज करेंगे। इसमें आप जितनी लाइन चाहें उतनी लाइन लगा सकते हैं या ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे। तो इस तरह से पाइथन में 2 तरह की स्ट्रिंग को अभी हम समझ सकते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मुझे कोई पैराग्राफ प्रिंट करना है तो पैराग्राफ में तो कई सारी लाइन होती है, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग से प्रिंट आसानी से किया जा सकता है। अब अगर हमारा एक्सपीरियंस सी, जावा, C++, .NET, PHP में से किसी भी लैंग्वेज के साथ है तो वहां पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर है। सी में, C++ में सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही होती है। जावा ने अभी ऐड करा है 3 साल पहले मल्टी लाइन स्ट्रिंग को, जावा 12 से। उससे पहले जावा 1 से लेके जावा 11 तक जावा मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ठीक है। तो अब अगर हम सी में पढ़ रहे होते तो क्या सी में हम एड्रेस प्रिंट नहीं करा पाएंगे? क्योंकि वहां तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती नहीं है। वहां पर स्ट्रिंग को लिखने का एक ही तरीका है, बस यही, दूसरा तरीका ही नहीं है कोई। आंसर इज यस। क्वेश्चन को पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं अपने प्रोग्राम में आउटपुट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूं, लेकिन प्रोग्राम में मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज नहीं करना चाहता। प्रोग्राम में सिंगल लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हुए आउटपुट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे दिखाई जाए? फिर सुनेंगे। प्रोग्राम में सिंगल लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हुए आउटपुट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे दिखाई जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि C++, जावा, .NET के प्रोग्रामर आज भी यही करते हैं, क्योंकि वहां पर कोड में मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आउटपुट में दिखा सकते हो लेकिन कोड में नहीं यूज कर सकते। तो अगर हम पाइथन में ऐसा करके देखें तो कर सकते हैं। मैंने लिखा A-43। अब आपको इसके बाद चाहिए न्यू लाइन। तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका यूज किया जा सकता है। स्पेशल कैरेक्टर को एस्केप कैरेक्टर भी कहा जाता है, या मैंने इनको क्या बोला था, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स।
तो स्पेशल कैरेक्टर्स, एस्केप कैरेक्टर या वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें एक होता है